चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 46,384 पे क्लोज होता हुआ हमें बैंक निफ्टी दिखाई दिया और ये सेलिंग प्रेशर में क्लोज हुआ। रेड में कैंडल क्लोज हुआ मतलब ओपनिंग के नीचे क्लोज हुआ। इसकी ओपनिंग कहाँ पे थी? 46,454 पे और टॉप कहाँ पे बनाया था? 46,693 पे। और पिछले एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको यही समझाया था, बैंक निफ्टी जब भी इस जोन में हमें आता हुआ दिखाई देगा, इस दोनों के जोन में एक बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। जब तक इसके ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग होता हुआ नहीं बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमें एग्रेसिवली बाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 27,200 का। जब तक इसके ऊपर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए इस लेवल पे क्यों मैं बोल रहा हूँ क्लोज होना जरूरी है, तो इस लेवल के लिए बैंक निफ्टी जब यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला था, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी 48,600 तक मूव होता हुआ हमें दिखाई दे। लेकिन प्राइस एक्शन किस तरह से बनाया था? देखिए इस तरह से प्राइस एक्शन क्रिएट करने के बाद जब बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया 44,000 से लेके 44,200, इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी जैसे ही सस्टेन हुआ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अभी तक बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं कर सका। इस बात का ध्यान रखें। जब बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे इस जोन के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिलती है, तो हम एग्रेसिवली बाई के बारे में सोचेंगे। और जब भी बैंक निफ्टी इस जोन में आएगा, हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इस जोन में बैंक निफ्टी आएगा तो किस तरह से मूव करेगा, हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसकी एनालिसिस भी हम करेंगे। और कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। आप चार्ट को दोबारा एक ध्यान से देखें। जिन जिन लोगों ने इस जोन में बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन होने के बाद सेल किया है, उनकी ये सेल कहाँ पे होगी? उनकी ये सेल इस जोन के ऊपर होगी 47,200 के। जैसे बैंक निफ्टी इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर इसके ऊपर आधा से पौन घंटा सस्टेन होना वो बैंक निफ्टी होता है, तो इनके सेल कटना स्टार्ट हो गए, इनके सेल कट हो जाएंगे, इनके एसएल लेना स्टार्ट करेंगे और बैंक निफ्टी में एग्रेसिवली बुल साइड का या अप साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब कल किस जोन पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए कल इस जोन में ध्यान रखना चाहिए, इस जोन में पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इस जोन में मार्केट आता है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस जोन में अगर मार्केट मिलता है और यहाँ पे कुछ टाइम बीतता है, अप साइड निकलता है, तो हमें एग्रेसिवली बाइंग भी देखने को मिल सकती है और वो बाइंग 47,500 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब बैंक निफ्टी की डेली की रेंज 1000 से मतलब 700 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट की डेली की रेंज बैंक निफ्टी में हमें दिखाई देती है। इस बात का भी ध्यान रखें। अब कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेंगे और किस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, इसकी एनालिसिस करेंगे। पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी को कल के लिए पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे देखेगा? इस हाई से लेके इस हाई के बीच में, ये वाला पहला और ये वाला कल का, ये दोनों लेवल कहाँ पे है? 46,693 से 46,893 पे, ये 200 पॉइंट का जोन है। देखिए पर्टिकुलर लेवल हमें अब नहीं दिखाई देगा क्योंकि बहुत टाइम से बैंक निफ्टी किसी एक लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, इसीलिए पहला रजिस्टेंस हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर मान लो इस जोन में बैंक निफ्टी इस अपर जोन को ब्रेक करता है, तो सेकंड रजिस्टेंस हमें 47,200 इस जोन में दिखाई देगा और फाइनल रजिस्टेंस हमें 47,425 से 47,555 इस जोन में हमें दिखाई दे सकता है। ये जोन कहाँ पे आएगा? यहाँ तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो तुरंत हमें बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट यहाँ तक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। देखिए अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन होता है 72,000 के ऊपर, देखिए इस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें यहाँ तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ तक मार्केट अपसाइड आ सकता है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन यहाँ भी आएगा तभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, सेलर एक्टिवेट हो जाएगी। क्यों?
पिछले कुछ दिनों से मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, और मार्केट अगर जिस ट्रेंड में है, अभी मार्केट कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड में है। हमें यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव कब मानेंगे, अगर क्लोजिंग हमें 27,200 के ऊपर मिलती है, इस टॉप के ऊपर हमें क्लोजिंग डेली बेसिस पे मिलती है, तो हम इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मान सकते हैं। जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है इसका हम ब्रेकआउट मान सकते हैं, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए, और नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग इस कैंडल के टॉप के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम एग्रेसिवली बाई के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में भी ध्यान रखिए। अगर मान लो मार्केट इसी जोन में आता है तो हमें यहाँ पे एक सेलर भी एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। इस जोन में जब भी मार्केट हमें मिलेगा, इस जोन में, तब हमें सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, एग्रेसिवली बाइंग कब मिलेगी, इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन होने के बाद हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में तुरंत 300 से लेकर 400 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कल के लिए सपोर्ट बैंक निफ्टी कहाँ पे ले सकता है, पहला सपोर्ट लेगा 46,245 पे। दूसरा सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 600 पे, 46,000 पे, 46,000, और फाइनल सपोर्ट 45,600 से 45,755, इस 150 पॉइंट के हमें सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला। देखिए मार्केट में कल ट्रेड इस लेवल को अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा इस लेवल तक मार्केट फिसल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये लेवल है 46,000, और इसके नीचे भी फिसलता है तो मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इस लो तक मार्केट आ सकता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल बताया इस लेवल पे सेलर क्यों एक्टिवेट हो सकते हैं। देखिए डेली के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, देखिए इस लेवल पे। अगर मार्केट ने इसे भी इस दो लेवल को ब्रेक किया, अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अगर अपसाइड के मूवमेंट में मार्केट आता है तो इस लेवल पे मार्केट आने के बाद एक बार मार्केट होल्ड कर सकता है, और फिर 1-2 दिन का टाइम यहीं पे कहीं पे बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट अपसाइड निकालता तो हमें बहुत बढ़िया सा अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, और इस टॉप को भी मार्केट ब्रेक करेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए मार्केट की साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न के नॉलेज आपको चाहिए, तभी हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। अब आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, साइड वाइज टू बुलिश ट्रेंड होगा। एक डिप डाउन हमें देखने को मिलेगा, उस डिप डाउन में हमें बाय के बारे में सोचना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। मैं इस हफ्ते में इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं देख रहा हूँ, जब भी मार्केट इस लेवल के नजदीक आएगा मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा और एक डाउनफॉल का वेट करूंगा, और मैं बाय के बारे में इस लेवल के पास अगर मार्केट मुझे मिलता है तो मैं बाय के बारे में सोचूंगा। और पैनिक सेलिंग हम कब मिलेगी, 44,430 से लेकर 44,630 के नीचे मार्केट सस्टेन होना जरूरी है, तभी हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट यहीं पे कहीं पे टाइम बिताएगा तो हमें पैनिक सेलिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, एग्रेसिवली बाइंग भी नहीं देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें मंडे के दिन ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, गैप अप ओपनिंग पे क्या करना चाहिए और गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना चाहिए, इसके एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए आपको उसका नॉलेज मिलेगा और आप खुद के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी एक साइडवाइज मूव करता है, कल के टॉप को ना ब्रेक करता है, या मॉर्निंग का जो 5 मिनट का या 15 मिनट का टॉप था उसे भी ब्रेक नहीं करता है, उसी जोन में बैंक निफ्टी टाइम बिताता है, उसी जोन में ट्रेड करता है। जैसे इस अपर जोन को बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस 46,700 से लेके 46,900 इस रेजिस्टेंस के जोन में, मतलब फर्स्ट जोन में फर्स्ट रेंज में पहुंचता है तो तुरंत उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और कैंडल कौन सी फॉर्म होती है, इन्वर्टेड हैमर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था रेजिस्टेंस बताते वक्त, 46,700 से 46,900 200 पॉइंट के जोन में जैसे मार्केट आएगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब कल के लिए बेस्ट ट्रेड हमें कब मिलेगा, जब मार्केट इस लोअर जोन को ब्रेक करेगा, या तभी हमें एक अपसाइड डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। और डाउन साइड के ट्रेड में अपना पहला टारगेट यहीं पे रहेगा 46,000, सेकंड टारगेट इस जोन पे रहेगा 46,750 800 के नजदीक। लेकिन कब,
इस जोन को टाइम बिताने के बाद इस जोन को ब्रेक करना चाहिए, तभी मिलेगा। जब तक इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अप साइड के ट्रेड में क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर टाइम बिताता है मार्केट, फ्लैट ओपनिंग होती है, इसी जोन में कहीं पे टाइम बिताता है, अप साइड निकलेगा, पहला रजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट लेगा। अगर मान लो इसके भी ऊपर निकलता है तो 46,900 तक मार्केट जा सकता है, और 46,900 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? 46,500 से लेके या 46,400 से 46,900 का 500 पॉइंट का जोन होता है। यहाँ तक आते आते बैंक निफ्टी थक जाएगा और बाद में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर दोबारा उसे नीचे ला सकते हैं। इसीलिए कल आने वाले कुछ दिनों तक या आने वाले वीक में बैंक निफ्टी अपसाइड टू साइडवाइज मूव कर सकता है। दोनों साइड के ट्रेड हमें देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लो यहाँ से ऊपर बैंक निफ्टी 200 से लेके 400 पॉइंट गैप अप होते हैं, 200 से लेके 400 पॉइंट मतलब 46,550 से लेके 46,750, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है। 5 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए। अगर वो डाउन साइड की कैंडल या सेलिंग की कैंडल दिखाई देती है, मतलब इन्वर्टेड हैमर, डोजी या फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दिखाई देती है, तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, उसी कैंडल के टॉप के एसएल को मेंटेन करते हुए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमें 46,900 के नज़दीक, जहां इस लेवल के पास जितने पास मिले उसे वहीं पे सेल करना चाहिए। 46,000 पे सेल, 46,600 पे सेल नहीं करना चाहिए। 700 पे भी सोचना चाहिए लेकिन सेल नहीं करना चाहिए, या फिर रेंज क्रिएट होने दो और रेंज का लोअर साइड ब्रेक करने के बाद ही सेल करना चाहिए। लेकिन सेल करते हो ज़्यादा टारगेट के लिए होल्ड नहीं करना है। अगर गैप अप पे मिलता है तो पहला टारगेट रहेगा 46,350, 46,250 और 46,000। यहाँ तक कि डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। जब तक इस लेवल के नीचे सेल नहीं होगा तुरंत हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हमें परफेक्ट ट्रेड कब मिलेगा, कल के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रेड कब मिलेगा, देखिए इस जोन में, मैं जो जोन आपको बता रहा हूँ ना, इस जोन में मार्केट ओपन होना जरूरी है। मार्केट 46,500 से लेकर 46,300 के बीच में ओपन होना जरूरी है। इसी में टाइम बिताना जरूरी है। टाइम बिताने के बाद डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा 200 पॉइंट का और 200 से लेकर 400 पॉइंट का, इस बात का ध्यान रखें। अगर अप साइड ब्रेक करता है तो हम क्वांटिटी कम करेंगे, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। क्यों? 46,700 से लेके 46,900 तक रेजिस्टेंस है मार्केट, ये इस जोन में से कहीं से भी रिवर्स आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। डेली बेसिस पे 47,200 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम डाउन के बारे में नहीं लेकिन बाई के बारे में सोचेंगे, एग्रेसिवली बाइंग भी करेंगे। और इसके एनालिसिस में 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ट्रेड हमें मिल सकते हैं, तो आपको पूरे आपके ट्रेड करते हो तो आपको पूरी जानकारी मिल सके, आप अपने खुद के ट्रेड मैनेज कर सके। इस 5 मिनट के चार्ट को ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा इस जोन में सप्लाई आ जाएगी। जब भी ऊपर जाएगा 46,600 से 700 से 46,900 तक सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ब्रेकआउट होता है मार्केट का, मॉर्निंग का टॉप यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कोई बुक करने का नहीं सोचता, लेकिन जिसे रेंज पता है किस रेंज से कहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो सकता है, वो होल्ड नहीं करेगा। उस लेवल के पास आने के बाद तुरंत सेल करेगा। देखिए सेलिंग प्रेशर तो आ गए, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सेल तो हो गया, मतलब सेलिंग प्रेशर सेलर तो एक्टिवेट हो गए, लेकिन इस लेवल को मॉर्निंग के लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। अब कल अगर इसी जोन में कहीं पे मार्केट ओपन होता हुआ हमें दिखाई देता है, इसी जोन के बीच में अगर नीचे निकलता है तो एग्रेसिवली सेल करना है, लेकिन कहाँ तक? 46,000 तक, उसके ज़्यादा का टारगेट के लिए वेट नहीं करना है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूँ। मान लो मैं अगर 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो ऊपर जाता है मार्केट तो मैं ये क्या 2 क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, मोटी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूँगा। कब तक? जब तक मार्केट 47,200 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ नहीं दिखाई देता, या फिर मिनिमम 47,000 के ऊपर तो 1 से 2 दिनों की क्लोजिंग आनी चाहिए, तब भी हम एग्रेसिवली बाई के बारे में सोचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।